जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्ज़ाम 28 और 29 अक्टूबर को संपन्न हो रहा है, जिसमें आज 28 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पर हम आपको सटीक आंसर की जो पहले पेपर में पहली पाली में 100 प्रश्न थे उसका सटीक आंसर की देंगे और आप सभी लोग अपने आंसर की चेक करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके कितने सही और गलत हो रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं। साथ ही आपको इससे रिलेटेड ये बार ग्राफ, पाई चार्ट, अगर इन सभी पे वीडियो चाहिए या जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट अधिक से अधिक करें, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। तो आइए बिना देर के हुए हम यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ आंसर की डायरेक्ट बात करेंगे, बाकी डिटेल सोल्यूशन हम लोग बाद में बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए अपडेट है, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ANNAND_RAI, आप इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सारी PDF और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके जो है आगामी पूछे जा सकते हैं वो आपको यहाँ पर PDF के रूप में शेयर किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर ये देखिए, इसका PDF हम ऑलरेडी सेव कर लिए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पेपर है, MEN2 सीरीज है और यहाँ पर ये सारा डिटेल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम पहले से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका इसमें DI दिया गया है, ये लाइन ग्राफ डेटा है। इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री 2021 से जो है यहाँ अनुपात दिया गया है। तो आपका सही जवाब यहाँ देख लीजिए, ये 24/43 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर पहला होगा। आप अभी यहाँ पर आंसर केवल मिला लें, बाकी डिटेल हम आपको जानकारी देंगे, आप क्वेश्चन नंबर मिलाते रहिएगा। तीसरे वाले का जो सही आंसर होगा गया स्टोर और पटना स्टोर पर दिया गया है, ये 80.51% होगा। चौथे क्वेश्चन का सही आंसर होगा 129.03%। क्वेश्चन नंबर आप जरूर मैच कर लेंगे और अपने नंबर जरूर बताएंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1650। टोटल यहाँ पर बिक्री की संख्या पूछा गया। ये अगला पाई चार्ट है, 1000 लीटर है, इससे रिलेटेड दिया गया है। दो यहाँ पर पाई चार्ट दिए गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि पाइप ABCDR यहाँ पर अनुमानित समय पूछा गया है तो इसका 6.67 मिनट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि सभी इनलेट और सबको खाली होने वाले को खोल दिया जाए तो समय कितना लगेगा? 8 मिनट। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अनुपात पूछा गया है तो 7:9 इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1.67 मिनट। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर होगा 14:11। यहाँ पर देखिए फिर से पाई चार्ट दिया गया है, आयात और निर्यात की यहाँ पर बात की गई है और इसमें जो पहला आपका प्रश्न है ये है 11 नंबर प्रश्न। 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत कितनी थी? 1680। इसका जो सही आंसर होगा 2054। आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। 12 का सही आंसर होगा 2054। 13 का सही आंसर होगा सी, मतलब 1। यह अनुपात आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, देख लीजिए। 14 का जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा मालदीव। सबसे अधिक किस देश का आयात खपत था? 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर होगा किस देश में प्रतिशत वृद्धि है, तो ये आपका जवाब होगा बांग्लादेश। चौथा DI देख लीजिए, यहाँ पर फिर से ये तालिका चार्ट दिया गया है। अब यहाँ पर सीधे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर में, हाँ पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। मान लीजिए ABCD अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा 83.555%। सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? तो 456 लीटर पानी मिलाया गया। व्यक्ति A और व्यक्ति C द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर पूछा गया है, तो 65 लीटर अंतर हो जाएगा। व्यक्ति C द्वारा, इसका 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 3:17 होगा। 20 नंबर का जो सही जवाब होगा ये B हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा और इसका सही जवाब B होगा। चलिए ये पाई चार्ट खत्म हो गया है। अब यहाँ पर ऋग्वेद में ये विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है पूछा गया है, तो ब्यास और सतलज हो जाएगा।
22 नंबर यहाँ शिवाजी की मृत्यु के बाद वाला क्वेश्चन है, इसका राजधानी जो बनाया गया था पूना। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा महावीर स्वामी को जिन के नाम से जानता है, जिन का अर्थ होता है विजेता। 24 नंबर क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख, तो इसमें कौन सा प्रांतीकृत नहीं था, इंद्रप्रस्थ नहीं था। 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1722 में सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी मालवा की। अगला है किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए किया ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए, ये थे अब्दुल निस्तार। अगला प्रश्न है 27 नंबर चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू, यहाँ पर राजनीतिक जो दल पूछा गया है यह होगा स्वराज पार्टी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है 28 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है सिरुई कुमुदली लिली भारत के किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी है, ये मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 29 कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पर दिया गया है, ये जो है आपका कलकत्ता हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें खुदाई खिदमतगार जो है खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। प्रश्न नंबर 31 की बात करें 13 में जो है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं तो देख लीजिए पुर्तगाली द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत में जो है पश्चिम बंगाल में। अगला यहाँ पर दिया उड़िया पठार कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न दिया है शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु या मानसून से होती है। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट है, तो ये गुलाबी है, रोजी पिंक कहते हैं। ठीक है, और वैसे भी राजस्थान में पिंक सिटी आपका है ही। 36 नंबर यहाँ पर दिया है, इसका मूल्य को निर्धारित कौन करता है, तो ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है। 37 नंबर एक भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा राइट टू वर्क, ये महात्मा गांधी वही मनरेगा है आपका। 38 नंबर स्वर्ण कांति जो है ये बागवानी से संबंधित है। 39 नंबर की बात करते हैं एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसको 6 महीने तक जो है नियुक्त किया जा सकता है। बीमा जिसको इरडा कहते हैं इसका मुख्यालय हैदराबाद में हो जाएगा। 41 नंबर डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है, तो ये नाबार्ड हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 यहाँ पर दिया गया है, तो ये धारा आपका जो है 100 के तहत होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि अंडमान किस में आता है न्यायालय, तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। पंचायती राज संस्था दिया है 7374, तो ये दिसंबर 92 में पारित हुआ था। 45 नंबर है मोतीलाल नेहरू समिति दिया है, तो ये अधिकारों का बिल जो है पास किया गया था। 46 पे चलते हैं। 46 है कौन सा आंतरिक सौरमंडल में एक मात्र बौना ग्रह है, तो इसको प्लूटो कहते हैं। पहले ये ग्रह था लेकिन अब बौना ग्रह कहते हैं। स्वर यंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सही आंसर ये होगा इसमें स्वर रज्जु होते हैं। 48 नंबर प्लस प्रश्न है मेल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है, तो सोल होगा यहाँ पर, सही आंसर आपका डी होगा। 49 नंबर प्रश्न है कौन सा कार्बनिक यौगिक को जमा देता है, तो मेथेनॉल होगा। 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देख लीजिए ये 50 नंबर जो प्रश्न आपका मैथ से रिलेटेड है, इसमें वर्गमूल पूछा गया था, सही जवाब होगा 0.34। 51 नंबर इसका मान पूछा गया है, तो आपका जवाब 10 होगा। 52 नंबर बिछुआ की यहाँ दिया कौन सा अम्ल होता है, तो मैथनोइक अम्ल होता है। 53 नंबर इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच ये सब मैथ का दिया गया है, तो इसमें जो इसका सही जवाब होगा एवरेज पूछा गया है, तो 6.75 हो जाएगा, 6.75। और वही क्रम में करना है तो सी हो जाएगा 9/13, 11/17 और 5/8 हो जाएगा। अगला भी मैथ का क्वेश्चन है 55 नंबर, ये मासिक वेतन का दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा 32,000। अगला जो है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। महादेवी कवित्री ये गलत लिखा गया है। ठीक है, आपके दर्शन पाकर मैं धर्म जब भी आप आओ मुझे मिले नहीं मिलो। ठीक है, कलम के जादूगर लोगों को लगा कि कलम का सिपाही होगा, जबकि इसका सही आंसर होगा रामवृक्ष मैनीपुरी। विलोम युग में यहाँ पर दिया है सही नहीं है, तो ये डवाडोल और अस्थिर दोनों पर्यायवाची एक दूसरे के होते हैं, बाकी सब सही है। होनहार वीरवान के चिकने पात दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा का मतलब ये व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से दिखती है।
किस विकल्प पे सभी शब्द पुलिंग है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये सारे के सारे आपके पुलिंग है। 61 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं, इंग्लिश का दिया गया है। यहाँ एंटोनिम्स दिया गया है, तो फास्टिडियस का सटीक एंटोनिम्स होगा केयरलेस। यहाँ पर आई एम द पर्सन हु के पहले जो होता है उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो एज का प्रयोग होगा। स्पेलिंग AWN होता है, एनिवर्सरी का गलत है। ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और इससे जवाब देंगे। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स एलुवियल डिपॉजिट हो जाएगा। और यहाँ पर 65 का सही आंसर हिमाद्री रेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब रीजनिंग है आपका, ब्लड रिलेशन है। 66 नंबर क्वेश्चन का बी सही होगा। आप अपना ऑप्शन मिलाते रहेंगे, P-M+N। अगला है निश्चित कूट में, ये लिखा गया है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 58। अगला संख्याओं के दिए गए गलत संख्या आपको बताना है, तो यहाँ पर 634 आपका गलत होगा, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। +23 -17 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। 17 जून 1998 को कौन सा दिन था? तो ये आपका बुधवार होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, ये करंट अफेयर है, हाल ही में देख लीजिए। शुभंकर शर्मा दिया गया है 70 नंबर क्वेश्चन का। तो इनको कब जो है अर्जुन पुरस्कार मिला था? ये 2018 में इनको मिला था। अगला यहाँ पर कथन निष्कर्ष दिया गया है, यहाँ पर इसका जवाब जो है रीजनिंग का है, केवल 2 अनुसरण कर रहा है। अगला आप देख सकते हैं और 72 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी, ये सदस्य बनाया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान, तो ये आपका मसाल किसे दिया गया है? ब्राज़ील को। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा यहाँ पर ये QR आधारित कोड जो है ये सुस्वागतम हो जाएगा इसका। अगला 75 नंबर, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा है, तो इसका सही आंसर होगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अगला, अगले दशक में किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा भारत अमेरिका के बीच। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका, ये इंग्लैंड में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, मेनम वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, देखिए इसका आंसर नहीं लगाया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। 79 है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। कैलेंडर में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वांचल सीमांत रेलवे ने वर्ष के परियोजना के लिए, इसका सही जवाब आपका हाथी होगा। ठीक है, डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये आपका त्रिशूल जो है शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका मैसूर कर्नाटक हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 83 नंबर, तेलंगाना में दिया गया है, ये रामप्पा मंदिर जो है काकतीय वंश ने बनवाया था। अगला आपका यहाँ पर दिया गया, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होती है। अगला क्वेश्चन है, कुथु जो है यह धार्मिक कला है केरल का। अगला प्रश्न है 86 नंबर, देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि ये पेरुंगदाई जो है ये किस साहित्य से संबंधित है, ये तमिल साहित्य से हो जाएगा। अगला, भारत सरकार द्वारा 67 में किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र किया गया था, तो ये अशोक चक्र वर्ग तृतीय का। अगला, रासायनिक हथियार निषेध संगठन में 193 इसके सदस्य देश हैं। मालदीव की आधिकारिक भाषा है दिवेही। पुला जो है किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, ये इसका सही जवाब बोत्सवाना होगा। लास्ट में आपका हिंदी का 2 पैराग्राफ है, इसको बता दे रहे हैं। देखिए, पहले पैराग्राफ का 91 दिए गए, समाजोपयोगी शोषण ऊर्ध्व मुख्य योजनाओं से वंचित वर्ग, से ये राजनेता हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 92 का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ये पूछा गया है शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द में व्याकरणिक इकाई से संबंधित और प्रत्यय, तो विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय लगा है। समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं में से वंचित वर्ग कौन सा है, तो सही ऑप्शन सी होगा, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और असहाय लोग। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं, यही जो उपभोक्ता समूह होते हैं वही होते हैं।
समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो सबसे बड़ी समस्या ये है जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। अब ये अगला पैराग्राफ आपका है, इसमें दिया है दान पुण्य और जीवन मुक्ति में समास पूछा गया है, तो इसमें द्वंद्व और तत्पुरुष समास होगा। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो जो छोटे बच्चों के अंग भंग करके उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? सही जवाब सी होगा, एक ज्वलंत समस्या बन गई है। 99 का विभिन्न स्तरों लोग भीख मांगने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, अपंगता, क्रूरता, अशक्त, वृद्धावस्था आदि। यही देखकर लोग भीख देने पे मजबूर हो जाते हैं। भीख न देकर लोग की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? लोग यहाँ गलत पढ़ लिए होंगे, यहाँ नहीं दिया गया, तो इसका सही जवाब डी होगा, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करने की मदद करना। यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन का सटीक आंसर हमने आपको दे दिया है। तो आप कमेंट में बताएं आपके कितने नंबर बन रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले सेट का भी आपको आंसर सबसे जल्दी दिया जाएगा। धन्यवाद।